करती हूँ। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। एनालॉजी में मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है नंबर एनालॉजी। वैसे तो एनालॉजी काफी टाइप्स की होती है, लेकिन जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ वो है नंबर एनालॉजी। एनालॉजी अल्फाबेटिक भी हो सकती है, वर्ड्स की भी हो सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में मैं आपको सबसे पहले कुछ पैटर्न्स बताऊंगी क्वेश्चंस के, जो हमारे एग्जाम्स में आने के काफी चांसेस है। तो जो फर्स्ट पैटर्न होगा वो ये है कि जो हमारी सीरीज है, जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज होगी, उसमें या तो कोई नंबर ऐड हो रहा होगा या माइनस, मतलब कुछ नंबर प्लस या फिर माइनस। सेकंड में या तो कुछ डिवाइड हो रहा हो या कुछ मल्टीप्लाई। थर्ड में जो नंबर है उनकी या तो क्यूब होगी या स्क्वायर। फोर्थ है हमारा, मान लो कोई नंबर यहाँ पे जो है हमारा मतलब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और प्लस नंबर, ऐसे डिवाइड कोई नंबर या फिर प्लस या माइनस कोई नंबर। फिफ्थ में प्राइम नंबर हो सकती है वो सीरीज। प्राइम नंबर अभी जब ये पैटर्न्स हो जाएंगे इनके बाद प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, बाकी अभी फिलहाल ये लिख लीजिए। सिक्स्थ है हमारा नंबर की क्यूब प्लस माइनस है। सेवंथ नंबर का स्क्वायर या फिर कोई नंबर प्लस या माइनस। और एक हमारा ऐसा होगा जैसे मान लो हमें सीरीज में कोई नंबर दे रखा है ए बी। जो ए बी है उसमें क्या होगा, ये नंबर है दोनों, इन या तो ए प्लस बी की कोई सीरीज बन रही हो या फिर ए माइनस बी, ए इंटू बी या फिर ए डिवाइडेड बी। इस तरह की भी सीरीज हमें क्वेश्चंस में मिल सकती है। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में बता रही हूँ डिस्कस, कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब कि ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और वन। इन्हीं जो ये नंबर्स होते हैं इन्हीं को ही प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, 2, 3, 5, 7। इन सभी का क्या है, दो फैक्टर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। 2 इसलिए क्योंकि इसके भी दो ही प्राइम फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 2। ऐसे इन सब का 1, 3, 1 और 5। तो इस तरह से हमें पता चल गया प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं। इसमें आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाए 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तुम्हें बस एक नंबर याद करना है, वो मैं लिख रही हूँ 44, 22, 32, 23 और 21। केवल इस नंबर को अगर आप याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 20 से 30 तक कितने, या फिर 1 से 50 तक। इस नंबर से आप बहुत आसानी से प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। जैसे ये चार जो है, इसका मतलब ये है कि 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, ऐसे इसमें 11 से 20 तक भी 4 प्राइम नंबर होते हैं। 21 से 30 तक 2 प्राइम नंबर होते हैं। 31 से 40 तक 2 प्राइम नंबर होते हैं। 41 से 50 तक 3 प्राइम नंबर होते हैं। 51 से 60 तक 2 प्राइम नंबर होते हैं। 61 से 70 तक भी 2 प्राइम नंबर होते हैं। 71 से 80 तक 3 प्राइम नंबर होते हैं। 81 से 90 तक 2 प्राइम नंबर होते हैं और 91 से 100 तक 1 प्राइम नंबर होता है। तो टोटल पता चल गया इसमें एक कि हमारे प्राइम नंबर कितने होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, मतलब एक सीरीज 2 अब
अब हमें यहाँ पे पैटर्न देखना है क्वेश्चंस का क्या बन रहा है। पहले इसके ऑप्शन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। ऑप्शन से ये जो हमारा रीजनिंग का पैटर्न होता है इसमें ऑप्शंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को करने के काफी तरीके होते हैं और आंसर भी अलग अलग आ सकते हैं एक क्वेश्चन के। तो इसलिए हमें क्वेश्चन जो करना है ऑप्शंस को देखते ही करना है, इसी के हिसाब से हमें इसमें रिलेशन बनाना है। तो ऑप्शन हमारे अब ये है, इनसे हमें देखना है कि जो पैटर्न बनेगा उस हिसाब से इनमें आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 6 + 2 8 हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे इसको 2 + 2 करती हूँ तो 4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी जो ये पैटर्न बनाया हमने ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो इससे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब हमें कुछ इसका रिलेशन इससे बनाना है और इसका इससे। तो अगर मैं 6 का यहाँ पर हाफ कर दूं, 6 का हाफ तो यहाँ पे क्या आ जाता है 3 और -1 तो 2 आता है, जो कि सही है, 2 आ रहा है। अगर मैं सेम ऐसी 8 का यहाँ पर हाफ करूं तो 4 और 4 -1 3 क्या है हमारा आंसर, और ये हमारा ऑप्शंस में भी आ रहा है, तो इसलिए 3 हमारा आंसर क्या है राइट। इसलिए ऑप्शंस का होना बहुत जरूरी है रीजनिंग के क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन ये जो रेशो है वो मैथ्स का नहीं है, ये रीजनिंग का रेशो है। हमें रीजनिंग को देखते हुए सॉल्व करना है, इसे मैथ्स के हिसाब से नहीं करना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व लिख रही हूँ मैं 3:27 4:10 ऑप्शन 60, 64, 28 एंड 32। अब इसमें क्या हो रहा है 3 से 27 बन रहा है। 3 से 27 कैसे बन सकता है, अगर मैं यहाँ पर 3 की क्यूब कर देती हूँ तो ये क्या आता है 27। तो सेम ऐसे अगर मैं यहाँ 4 की क्यूब करती हूँ तो 64, जो कि हमारा ऑप्शन में भी आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 64। 64 इज माय करेक्ट आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18:52 एंड 12:10। ऑप्शन है हमारे 34, 48, 60 एंड 70। तो अब इसमें हमें देखना है क्या सीरीज बन रही है। 18 से 52 बनाना है हमें। अगर मैं यहाँ पे 18 से 52 बनाती हूँ तो 18 × 3 और -2 तो हमारा 52 आ जाता है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे करूँ इसका 12 × 3 एंड -2 तो क्या होता है 36 -2 और 34। ऑप्शन में है 34, तो ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका आंसर होगा 34। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज है हमारी 8:9 एंड 64:10। ऑप्शंस हमारे हैं अब अगर मैं इसमें देखूं कुछ ऐड करके तो 64 में अगर मैं यहाँ कुछ ऐड भी करने जाऊंगी तो ऑप्शन है ही नहीं इसी तरह का, तो इसलिए हमें देखना होगा कुछ स्क्वायर या फिर क्यूब बन रही है क्या इस क्वेश्चन में। तो जो अगर मैं यहाँ 8 का देखती हूँ तो 8 क्या हो रहा है यहाँ पे 2 की क्यूब क्या है 8। 9 से बन रहा है ये 3 का स्क्वायर, और 64 का हम देखते हैं 4 की क्यूब। तो इसका मतलब 2 की क्यूब 3 का स्क्वायर 4 की क्यूब। तो अब जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा 5 का स्क्वायर।
तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 और 25 हमारा ऑप्शन में है, तो 25 हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9:7 80:डैश, इसके ऑप्शंस है तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, कुछ प्लस माइनस करके तो लग नहीं रहा कि कुछ मैच होगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं 9 - 2 हो रहा है, जो कि अगर मैं यहाँ पे 80 में से -2 करके लिखती हूँ तो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं सर ऐसा। तो इसका हम रिलेशन 80 से बना के देखते हैं और 7 का इससे बनाएंगे। तो अगर मैं 9 का रिलेशन 80 से बना के देखती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक चीज मिल रही है, 9 का स्क्वायर -1, 81 - 1 80, 11। अगर मैं यहाँ 7 का स्क्वायर और -1 करती हूँ तो 49 - 1, तो ये क्या हो रहा है हमारा 48, और 48 हमारा ऑप्शन में आ भी रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें हमारा 48। 48 इज करेक्ट आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। 41 29 289। ऑप्शन है इसके 23 21 17 13। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये किसका, इससे इसका क्या रिलेशन बन रहा है। तो इसमें हमें कुछ प्लस माइनस करके तो लग नहीं रहा, काफी बड़ी डिजिट हो रही है, प्लस माइनस कर दे तो कुछ ज्यादा ही गैप आ रहा है। तो इसमें हम स्क्वायर चेक करते हैं। तो ये जो 841 है ये 29 का स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841। तो अब हमें देखना है 289 किसका स्क्वायर होगा। ये होगा हमारा 17 का स्क्वायर। तो आंसर 17, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 17 का स्क्वायर 289, इसलिए 17 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8:28:27:डैश, इसके ऑप्शंस तो अब हमें देखना है इसमें क्या पैटर्न बनेगा। मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं कुछ। 8 × 3 और +4, हाँ ये बनेगा कुछ। ओके तो यहाँ पे 27 × 3 81 और +4 85 इज ए ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 85 हमारा ऑप्शन में आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर 85। 8 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है और फिर +4, ऐसे सेम इसमें 27 × 3 +4। नेक्स्ट क्वेश्चन 8:20 14:10। ऑप्शंस एंड बीस। इसमें क्या हो रहा है हमारा 8 से 20 बनाना है। 8 से 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 8 में मल्टीप्लाई करनी होगी 2.5 की। अगर मैं 8 में मल्टीप्लाई करती हूँ 2.5 की तो हमारा 20 आएगा। इसी तरह मैं 14 में मल्टीप्लाई करती हूँ 2.5 की तो हमारा क्या आएगा, 14 में मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 की तो 35 आ जाएगा और 35 इज ए ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। तो
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज है 5.5 रेशियो 30.25 11.0 एंड आंसर। ऑप्शन है हमारे 22, 30, 55 एंड 121। तो इसमें अगर मैं देखूं तो जो 5.5 है उसका रिलेशन हमें इसके साथ देखना है और 11.1 का इससे बनाना है, फिर सेम पैटर्न से। तो अगर मैं यहाँ पर 5.5 का स्क्वायर करती हूँ तो हमारा जाएगा 30.25। ठीक है, तो सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 11 का स्क्वायर करती हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 121, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है। तो 121 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10:99, 09 और ये ऑप्शंस। रीजनिंग में ऑप्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो अब हमें देखना है इसका, अगर 10 में प्लस माइनस मतलब डिफरेंस काफी ज्यादा है तो प्लस माइनस नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 10 का स्क्वायर करती हूँ 100 और -1 तो 99। इसी तरह अगर मैं 9 का स्क्वायर करती हूँ 81 और -1 तो 80 सी ऑप्शन, जो कि सी ऑप्शन में है, तो हमारा 80 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40:98 18:162 और 26 का रिलेशन बनाना है हमें। इसी तरह जिस तरह इन्होंने 14 का 98 से बना, 18 का 162 से, तो 26 का किससे बनेगा? ऑप्शन देख लीजिए इसके एक बार। ऑप्शन है हमारे पास 264, 345, 338, 328। ओके, तो इसमें हमें देखना है 14 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ और डिवाइड कर दूं 2 से तो ये आ जाएगा 196/2, जो कि हमारा 98 हो जाता है। 14 का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 98 आता है। इसी तरह 18 का स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा 162 आता है। तो अब हमें पैटर्न मिल गया है, तो हमें क्या करना है 26 का स्क्वायर और डिवाइड करना है 2 से। 26 का स्क्वायर होता है 676/2, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 338, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है। 338 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसकी हमें सीरीज दे रखी है 6:4:1:5 रेशियो 5:3:04 7:8:96 एंड डैश। तो इसमें हमें देखना है क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, जिससे कि हमारा आंसर ऑप्शन लिख लेते हैं। इसके भी हम ऑप्शंस हैं हमारे पास 6904, 6907, 6785, 6705।
तो इसमें हम देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है। अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ, अगर 6 - 1 करती हूँ तो 5 आता है, 4 - 1 करती हूँ तो 1 - 1 करते हैं तो 0 आता है, और 5 - 1 तो 4। या फिर मैं सिंपल बोलती हूँ कि 7 8 9 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 6 7 8 5, ऑप्शन सी, 6 7 8 5 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी हमें सीरीज दे रखी है 2:9 डैश एंड ये हमारे पास डैश। इसमें हमें ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें। 8:65, 3:26 एंड 4:65 एंड 7:50। तो अगर मैं यहाँ देखूं कुछ स्क्वायर या फिर क्यूब करके देखते हैं। अगर मैं 2 की क्यूब करती हूँ तो 8 और 8 + 1 9, और फिर इनमें से अगर मैं ऑप्शंस देखती हूँ तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन इस सीरीज से मैच होता है वो है ये। अगर मैं 4 की क्यूब करती हूँ तो आता है 64, और 64 + 1 65। तो जो 4:65 है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 4:65। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 का क्यूब होके और फिर +1 हो रहा है, और इसमें भी सेम पैटर्न बन रहा है, 4 की क्यूब होके +1 हो रहा है, तो हमारा 65 आंसर आ रहा है। हम जिसके हमें सीरीज दे रखी है 2 5 9 19 एंड 10। ऑप्शंस है हमारे पास 41 37 43 36। तो इसमें जो हमारा पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 में करती हूँ और +1 तो 5, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करती हूँ और -1 तो 9, और 9 की मल्टीप्लाई 2 में और +1 19। तो इस तरह से हमें 19 की मल्टीप्लाई 2 में और -1 करना होगा। तो 19 मल्टीप्लाई 2 -1 हमारा बन जाएगा 38 -1, जिससे हमारा आंसर 37 आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो 37 इज करेक्ट आंसर। ओके, so next question 71 63 55 and dash। ओके, ऑप्शंस हैं इसके कुछ 47 48। सो इसमें हमें देखना है 71 में से कितने माइनस करें कि 63 आ जाए, -8। इसी तरह 63 में से -8 करेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 में से -8 करेंगे तो 47 आ जाएगा, ऑप्शन ए, 47 इज करेक्ट आंसर। तो इसमें हमारा -8 -8 ये पैटर्न बन रहा है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 17 43 82 एंड 10। ऑप्शंस कुछ इस तरह है हमारे पास 134 120 130 एंड 132। ओके, सो क्या पैटर्न बन सकता है इसमें? 4 से हमें 17 बनाना है, तो 4 × 4 में अगर मैं +13 कर दूं तो 17,
और 17 में प्लस कर देते हैं 26, 43 और 43 में प्लस कर देते हैं 39, तो 82। तो यहाँ पे हमारा ये 13 का टेबल ऐड हो रहा है इस क्वेश्चन में, 13 का टेबल ऐड हो रहा है। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 45, 13 चौके 52। इसी तरह से हमें आंसर के लिए क्या करना होगा, 82 में ऐड करना होगा 52। ये 13 का टेबल चल रहा है, तो 82 में अगर मैं 52 ऐड करती हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 134, ऑप्शन ए। 134 जो कि हमारा ऑप्शन ए है वही हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी सीरीज कुछ इस तरह से है। ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास इस तरह से हैं। तो अब हमें देखना होगा क्या हो रहा है इसमें। अगर मैं 9 इंटू 2 करती हूँ तो 18, 18 इंटू 2 करती हूँ तो 36, 36 में मल्टीप्लाई टू की 72 और 70 में मल्टीप्लाई टू की 144। तो 144 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 288 आंसर। 288 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा हमारा 288। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 10, 14, 19 एंड ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। इसके ऑप्शंस देख लीजिए। 15, 25 एंड 27। सो इसमें क्या हो रहा है, 7 से हमें 10 बनाना है तो 7 में +3 करा 10, 10 में +4 कर दिया 14, 14 + 5 19 एंड 19 + 6 19 + 6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 25 और 25 + 7 32। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 25, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो 25 इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।